ग्रंथ का स्वाध्याय आप 24 महान ग्रंथ का स्वाध्याय आपके बीच में चल रहा है। ये गौमट सार जीव कांड में प्रवेश कराने की एक कुंजी है और इसमें उपयोग को स्थिर रखने के लिए, ध्यान की मुद्रा में बैठने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए और इस मन को कुछ ना कुछ अवलंबन के लिए सुरत का अभ्यास यदि करेंगे तो हमारा और आपका मन स्थिर रहता है। क्योंकि लोग कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। जैन दर्शन कहता है भैया, ध्यान आपका किसी एक वस्तु पर लग सकता है, सुरत पर लग सकता है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना में लग सकता है। जो आपने देखा है उसी का ध्यान लग सकता है, अन्य किसी का नहीं। आत्मा का ध्यान लग नहीं सकता है क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है और ना ही दिखने में आती है। आत्मा ध्यान लगाती जरूर है पर आत्मा दिखती नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर 24 आना का जो स्वाध्याय हमारा और आपका चल रहा है, उसमें हमने गतियों में 24 स्थान लगाए, इंद्रियों में लगाए, काय में लगाए। अब योग हमारा चल रहा है और योग में औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, इन दोनों की चर्चा हमने कर ली। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। अब पहले तो ये समझना है कि आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग होता किसके लिए है। ऐसा कौन महापुरुष है जो इस आहारक काय योग को प्राप्त होता है। तो ये एक केवल मनुष्य गति में दिगंबर मुनि राजों को विशेष जो रिद्धि की प्राप्ति होती है उसे आहारक काय योग कहते हैं। और उन मुनिराज को जब कभी कोई शंका समाधान होती है, कोई जिज्ञासा होती है, कहीं क्लिष्ट विषय का स्वाध्याय करते समय, गणित का स्वाध्याय करते समय, त्रिलोक पंडिती आदि महान ग्रंथों का, लब्धि सार आदि महान ग्रंथों के विवेचन करने में कहीं सूक्ष्म बात में मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसका समाधान जब स्वयं से नहीं होता है तो उनके शरीर से एक पुतला निकलता है। और शरीर से जो पुतला निकलता है और पुतला निकलकर जब तैयारी होती है और निकलकर तीर्थंकरों के, केवलियों के चरणों का सानिध्य पाकर 3 परिक्रमा लगाकर वो जिज्ञासा और शंका का समाधान को प्राप्त हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और विशेष तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का भाव हो तो वहां की भी वंदना करके आ जाते हैं। 400 मानसोत्तर पर्वत तक की ये वंदना कर सकते हैं अपनी रिद्धि के माध्यम से। माने 2.5 द्वीप के बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर नंदीश्वर द्वीप के पूरे, धातकी खंड के पूरे, पुष्करार्थ के भी और मानसोत्तर पर्वत तक, माने कि 60 आकृतिम चैत्यालयों को छोड़कर बाकी के ये 396 आकृतिम 458 होते हैं। तो 458 मतलब 398 आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करने का इनका भाव विकल्प हो तो ये कर सकते हैं। अब ये मुनि महाराज जो होते हैं बड़े विशुद्ध होते हैं, इनका शुभ शरीर होता है, एक हाथ का पुतला विशेष निकलता है तो उस समय उनको शंका समाधान करते हैं। ऐसे महान दिगंबर मुनिराज की चर्चा हम आपके बीच में रख रहे हैं जिनको आहारक रिद्धि है। अब आहारक रिद्धि है तो केवल मनुष्य गति में ही पाई जाएगी। अब विशेष चर्चा ये करना है कि आहारक जो रिद्धि है, आहारक जो शरीर है, आहारक जो काय योग है, जिसको रिद्धि होती है उसी को ये बनता है। तो इसका बंद होता है 7वें 8वें गुण स्थान में। विशेष ध्यान रखना, आहारक शरीर का जो बंद होता है वो 7वें और 8वें गुण स्थान में बंद होता है, लेकिन जब इसका उदय आता है, इस रिद्धि का जो कार्य होता है, उस समय गुण स्थान का नाम होता है छठा। 6वें नंबर का जो गुण स्थान होता है उस समय ये उदय में आता है। तो यहाँ पर औदारिक काय योग की जो चर्चा है वो उदय रूप की अपेक्षा से चर्चा है, यानी कि गुण स्थान केवल एक रहेगा, छठा। 6वें नंबर का जो प्रमत्त संयत है वही गुण स्थान एक रहेगा। तो यहाँ पर अब चालू करते हैं आहारक काय योग। अब आहारक मिश्र काय योग में भी देखना क्या व्यवस्था रहती है और क्या नहीं रहती है, वो भी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर
गतियां जो हैं वो केवल एक मनुष्य गति, क्योंकि ये मुनि महाराज को पाई जानी है, और मुनि महाराज केवल मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी गति में नहीं। तो आहारक काय योग में गति होगी मनुष्य गति, इंद्री में केवल पंचेंद्री रहेंगे, काय में वो त्रस्त काय पाए जाएंगे। और योग, तो योग में मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जिस योग की चर्चा चलती है, जो योग कार्य करता है, एक समय में एक ही योग होता है, तो इस समय उनके एक ही योग पाया जाएगा, आहारक काय योग। और इसके बाद में वेद पाया जाएगा। अब विशेष ध्यान रखना, ये दिगंबर अवस्था में रहने वाले मुनिराजों को ही वृद्धि प्राप्त होगी। अब दिगंबर अवस्था में होगी तो द्रव्य से तो उनको पुरलिंग ही चाहिए, पुरुष वेदी चाहिए। अब इस भावों से वे स्त्री और नपुंसक है या नहीं, तो ये रिद्धि केवल द्रव्य और भाव दोनों की अपेक्षा से जो पुरुष वेद को धारण किए हुए हैं, उन्हीं को ये रिद्धि प्राप्त होती है। और विशेष जब हम चार्ट देखेंगे तब इस शंका के समाधान में रखेंगे। और उसके बाद आती है कसाय। अब ध्यान रखना, कसाय उनके पास में अनंतानुबंधी नहीं है। अब जब आश्रम की चर्चा आएगी तो ध्यान रखना, योग हमें घटाना है और कसाय हमें घटाना है। अभी आपको अभी घटा लेना है कि कितने का आश्रव होगा। 57 का आश्रव होता है और यहाँ पर योग 14 घट गए हैं। अब कसाय कितनी घटनी है ये आपको हम बता रहे हैं। तो आहारक का योग जो मुनिराज हैं उनको अनंतानुबंधी 4 कसाय नहीं है। आप प्रत्याख्यान 4 कसाय नहीं है, और प्रत्याख्यान 4 कसाय नहीं है। केवल संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय उनके पास में है। और हास्यादि 7 कसाय हैं उनके पास में। स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 नहीं है, तो 7 हास्यादि कसाय और 4 संजुलन, इस प्रकार 11 कसाय उनके पास में है। तो 14 कसायों का उनके पास में अभाव है। तो 14 कसायों का अभाव है, 14 योग का अभाव है, और उसके बाद में अविरति उनके पास में नहीं है, और आश्रव भी उनके पास में नहीं है। तो इसका 14 दून के क्या पाया जाएगा, तो केवल एक योग और 11 कसाय, तो केवल 12 का आश्रव होगा। अभी जब आश्रव की चर्चा आएगी, अभी तो आपको याद करने के लिए, चिंतन करने के लिए हमने बता दिया। अब ज्ञान की चर्चा करेंगे तो जो आरक मुनिराज होते हैं, आरक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, आरक का योग वाले होते हैं, उनको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान नहीं होता है। अब इनको एक विशेष ध्यान रखना, ये छठे गुण स्थान की चर्चा चल रही है, तो इनको केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर बच्चे कितने ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान बचा, श्रुत ज्ञान बचा, अवधि ज्ञान बचा और मना पर्याय ज्ञान बचा। लेकिन एक नियम है कि आहारक रिद्धि जिसको है उसको मना पर्याय ज्ञान की रिद्धि या मना पर्याय ज्ञान नहीं होता। ये एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। माने आहारक रिद्धि हो जाएगी तो मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा, और मना पर्याय ज्ञान हो जाएगा तो आहारक रिद्धि नहीं होगी। इसलिए उनके पास में ज्ञान पाए जाएंगे तो 3, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब संयम की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो संयम उनके पास में 3 पाए जाएंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना और परियार विशुद्धि। क्योंकि सामायिक संयम छठे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक रहता है, छेदोपस्थापना संयम छठे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक रहता है, और परियार विशुद्धि। अब एक चीज विशेष ध्यान रखना, परियार विशुद्धि रिद्धि भी नहीं होगी। हालांकि वो छठे गुण स्थान से छठे और 7वें गुण स्थान में 2 में होती है, लेकिन उसका भी इसके साथ में योग नहीं है। तो आरक और आरक रिद्धि और परियार विशुद्धि, ये दोनों भी माने 4 जने एक साथ नहीं रहते हैं। तो मना पर्याय ज्ञान, आरक शरीर, आरक रिद्धि और आहारक वृद्धि के बाद में परियार विशुद्धि संयम और औपसमिक सम्यक, ये चारों जने एक साथ नहीं रहते हैं, एक बार में एक ही रहेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर संयम उनके पास में पाए जाएंगे तो 2 सामायिक और छेदोपस्थापना। दर्शन उनके पास में पाए जाएंगे
आहारक काय योग में दर्शन पाए जाएंगे 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं उनके पाई जाएंगी तो शुभ लेस्याएं ही पाई जाएंगी, पीत, पद्म और शुक्ल नियम से भव्य ही है। आहारक रीति, आहारक काय योग जिनको है वे नियम से भव्य हैं, अभव्य नहीं। अब सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे तो सम्यक्त्व की चर्चा में उनके पास में मिथ्यात्व नहीं है, उनके पास सासादन नहीं है, उनके पास सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं है। और अभी जैसे मैंने बताया था कि औपसमिक सम्यक्त्व उनके साथ में नहीं रहता है, तो केवल 2 सम्यक्त्व ही उनके पास में पाए जाएंगे, छायोपसमिक और छायिक। वे नियम से सैनी ही हैं। और उसके बाद में सैनी के बाद में आता है आहारक, और यहाँ पर वे आहारक ही हैं। और आहारक मिश्र काय योग में चर्चा चलेगी तब भी वे पूरे पर्याप्त ही हैं, इसलिए मतलब वो आहारक ही हैं। तो यहाँ पर आहारक ही हैं। और गुणस्थान केवल एक है, 6 नंबर का गुणस्थान। और जीव समास पंच इंद्री सैनी संबंधी 1, और पर्याप्तियां उनके 6 हैं। प्राण उनके पास 10 हैं। संज्ञा हार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं उनके पास में हैं। अब उपयोग को ध्यान रखना, ज्ञान 3 थे और दर्शन भी 3 हैं। इस प्रकार से उपयोग उनके पास में 6 पाए जाएंगे। और उपयोग के बाद में आता है ध्यान, तो 4 आर्तक ध्यान, 3 आर्तक ध्यान और 4 धर्मत ध्यान, ऐसे 7 ध्यान उनके पाए जाएंगे। 3 आर्तक ध्यान और 4 धर्मत ध्यान, ऐसे 7 ध्यान उनके पाए जाएंगे। आश्रव मैंने पहले ही आपको बताया, आश्रव ना उनके पास में मिथ्यात्व है, ना उनके पास में अविरति है, योग में केवल एक है। तो 12 का ही उनको केवल जाति, तो जाति मनुष्य संबंधी 14 लाख लेना है और कुल मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़ ही लेना है। अब यहाँ पर आरक मिश्र काय योग की चर्चा चलती है। अब मिश्र काय योग की चर्चा चलने के पूर्व थोड़ा सा मैं विश्राम ले रहा हूँ। 5 मिनट बाद आपके बीच में आऊंगा, तब तक आपस में आप लोग चर्चा कर लीजिए। जो आपने पढ़ा हुआ है इसका चार्ट दिखा दीजिए। तो अभी मैं आहारक काय योग की चर्चा आपसे कर रहा था और आहारक काय योग की चर्चा का चार्ट हमारे बीच में आ चुका है। और उसके बाद में आहारक मिश्र काय योग की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सामान्यतया हमने जो आपके बीच में बताया है उसमें कुछ अगर आगे पीछे होगा तो चार्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो गति, क्योंकि आहारक काय योग केवल मुनि महाराजों को ही पाई जाती है, इसलिए मनुष्य गति है। इंद्रिय केवल पंचेंद्रिय ही है और काय रस है। योग केवल जो चर्चा चल रही है वही आहारक काय योग पाया जाएगा। अब वेद ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आहारक काय योग ऐसी रिद्धि है जिसमें द्रव्य से भी पुरुष होना पड़ता है और भावों से भी पुरुष होना पड़ता है। वैसे तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद भाव की अपेक्षा से 9वें गुण स्थान तक जाते हैं। द्रव्य से पुरुष हो और भावों से स्त्री और नपुंसक हो सकते हैं, ऐसे उनका 9वां गुण स्थान हो सकता है। परंतु ये आहारक रिद्धि की प्राप्ति होगी तो द्रव्य से पुरुष और भावों से पुरुष ही होना चाहिए। अब कसाय हमने 11 ली थी, 4 संजुलन की, हास्य आदि 6 और 1 वेद। ज्ञान हमने 3 ही लिए थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। संयम हमने 2 लिए थे, सामायिक और छेदोपस्थापना। परिहार विशुद्धि संयम भी होता है 6ठे गुण स्थान में, पर आहारक काय योग वाले के साथ में उसका योग नहीं है। दर्शन में केवल दर्शन के बिना लेस्याएं शुभ, पीत, पद्म और शुक्ल भव्य ही पाए जाते हैं। वो सम्यक में मैंने आपको बता ही दिया था कि औपसमिक सम्यक के साथ का इनका तालमेल नहीं है। तो छायिक सम्यक तो और छायोपसमिक सम्यक सैनी ही है। आहारक और अनाहारक ये दोनों अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं,
जो गलत है वे आहारक ही हैं, अनाहारक नहीं। ये अपने को सुधारना है। हमने आपको आहारक ही बताया है, इसमें अनाहारक अवस्था जो लिखी हुई है वो ज्यादा एक्स्ट्रा लिखी हुई है। और उसके बाद में उनका केवल छठा ही है प्रमत्त संयत। अब प्रमत्त संयत के बाद में गुणस्थान 1, प्रमत्त संयत छठा, और जीव समास पंचेंद्री सैनी, पर्याप्तियां 10, प्राण 10, पर्याप्तियां 6, सभी प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग 3 ज्ञान के और 3 दर्शन के, माने कुमति आदि 3 रहे, मना पर्याय केवल ज्ञान और केवल दर्शन से रहित, माने 3 और 3 6 उपयोग पाए जाएंगे, 6 नहीं पाए जाएंगे। ध्यान 7, आर्त ध्यान के 3 और धर्म ध्यान के 4, आश्रव 12, वही कसाय 11 और योग 1, 14 लाख जाति और 14 लाख कुल कोटि। इस प्रकार से ये आहारक काय योग में हमने चर्चा की। अब आहारक मिश्र काय योग में यहाँ से हम लगाना चालू करेंगे, तो सोचना समझना ये है कि आहारक मिश्र काय योग में क्या परिवर्तन पाया जाएगा और क्या परिवर्तन नहीं पाया जाएगा, कौन सी चीज ऐसी है जो उनको पाई जाएगी या कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं पाई जाएगी। आहारक मिश्र काय योग कब बनेगा ये अपने को ध्यान रखना है। और आहारक मिश्र काय योग जब ही बनेगा जब कोई मुनिराज उस रिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं और कोई शंका समाधान करने के लिए यहाँ से जो पुतला निकला है, और पुतला निकलने के बाद फिर जब वापस आ रहा है और वापस आते में जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है या प्रारंभ करना है निकलने के लिए, उस समय जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है उस समय उसको कहेंगे आहारक मिश्र का योग। तो यहाँ पर अगर अंतर आएगा तो पर्याप्तियों में अंतर आएगा, 6 रहेंगी, लेकिन वो पर्याप्त होते हुए भी ध्यान रखना ये शरीर पूरा पर्याप्त है, पर्याप्त होते हुए भी उनकी जो विक्रिया चलेगी, उनकी जो प्रक्रिया चलेगी उस समय देखना है और चिंतन करना है कि उनके कौन सी चीज पाई जानी है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर गति केवल जो है वही गति पाई जाएगी, मनुष्य गति। इंद्रियों में पंचेंद्रिय ही पाए जाएंगे, काय में त्रस ही पाए जाएंगे। योग का नाम बदल जाएगा। यहाँ पर आहारक काय योग चल रहा है, फिर आहारक मिश्र काय योग आ जाएगा। वेद पुरुष ही रहेगा, कसाय जो 11 हैं वही 11 कसाएं पाई जाएंगी। ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ही पाया जाएगा। वही सामायिक और व्यक्त लेस्या, पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या ही पाई जाएंगी, भव्य ही पाए जाएंगे। सम्यक्त में वही छायक और छायो सम्यक दोनों हो सकते हैं। सैनी में संगित ही है। आहारक में वही फिर आहारक ही पाए जाएंगे, क्योंकि आहारक के कर्मणु कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करने का काम यहाँ पर नहीं है, अनाहारक अवस्था उनकी नहीं है। गुणस्थान छठा ही रहेगा। जीव समास पंचेंद्री सैनी ही होंगे। अब पर्याप्तियां हैं, यही हमारा संशय का है। तो इस संशय के अंतर्गत कि वो पर्याप्त अपूर्ण रहेंगी या किस रूप में रहेंगी इसकी चर्चा चलेगी। प्राण अब उनके पास में 7 पाए जाएंगे, 3 नहीं पाए जाएंगे। संज्ञा 4 रहेंगी और उपयोग में जो है वही 6 के 6 और ध्यान भी 7, आश्रव भी पूरा और लाख भी पूरी और कुल कोटि भी पूरा पाया जाएगा। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें गलती छपी है एक, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलती हो। तो आहारक मिश्र काय योग को आपके बीच में चार्ट रूप में आ रहा है, और चार्ट रूप में देखेंगे कि इसमें आहारक मिश्र काय योग में हमारी और आपकी कहाँ गलती है। तो यहाँ पर भी आहारक और अनाहारक दोनों चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो वो भी आहारक ही हैं। ये अपने को यहाँ पर प्रिंट में सुधार करना जरूरी है। तो आहारक मिश्र काय योग में गति मनुष्य गति है, इंद्री पंच इंद्री है, काय त्रस है,
योग आरक मिश्र का योग जो चल रहा है वही है। वेद पुरुष वेदी है, कषाय 11 ही है, ज्ञान 3 है, संयम वही सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना, दर्शन भी 3 और लेस्या वही पीत पद्म शुक्ल भव्य ही है। सम्यक तो छायक और छायो समेक सैनी ही है। आहारक 2 लिखे हैं लेकिन एक ही पाया जाएगा आहारक। गुणस्थान प्रमत्त संयत छटाई है। जीव समास पंचेंद्री संगी संबंधी एक है। और पर्याप्तियां यहाँ पर पूरी 6 लिखी हैं और वो 6 पर्याप्तियां अपर्याप्त रूप में कही जा सकती हैं। अब प्राण यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं, इसके बारे में कल हम आपको विशेष चर्चा करके बताएंगे, क्योंकि प्राण 10 लेना है कि 7 लेना है, ये चर्चा आपके बीच में कल हम रखेंगे कि आरक मिश्र का योग में प्राण 10 रहेंगे तो क्यों रहेंगे और 7 रहेंगे तो क्यों रहेंगे। संज्ञाएं 4 हैं, उपयोग 6 हैं, ध्यान वही 7 हैं, आश्रम 12 सही है और लाख जातियां 14 लाख जाति है, 14 लाख कुल कोटि। इस प्रकार से आरक मिश्र का योग में हमने 24 स्थानों को लगाकर हमने इस मारगणा में इस आरक मिश्र का योग में मुनिराजों की वंदना की है। जो मुनिराज 6ठे गुण स्थान में इस रिद्धि को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका बंध का प्रारंभ 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है। ये ध्यान रखना, ये कर्म प्रकृति ऊपर के गुण स्थान में बनती है और नीचे के गुण स्थान में उदय आता है। कुछ ही ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो नीचे बनती हैं और ऊपर के गुण स्थान में उदय आता है। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो ऊपर बनती हैं और नीचे उदय में आता है। तो ऐसा जो आरक मिश्र का योग है, इसका बंध 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है, लेकिन 7वें और 8वें गुण स्थान में बंद होता है, लेकिन 6ठे गुण स्थान में इसका उदय होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है, पर ये एक बार प्रारंभ हो जाए तो उसके बाद 8वें गुण स्थान तक बंद होता रहता है, परंतु उसका उदय 13वें गुण स्थान में और 14वें गुण स्थान में होता है। इतना जानना, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है उसके पहले उसकी सत्ता सब कुछ अपना असर दिखाती है। नरक में यदि वह भव्य जीव है तो नरक में रहते हुए भी 6 महीने पहले वहां का वातावरण पूरा प्रशस्त हो जाता है और वहां पर परकोटा खिंच जाता है। तो परकोटा खिंचने पर वहां पर जो नरक गति संबंधी क्षेत्र संबंधी दुख होते हैं, वे तीर्थ होने वाले तीर्थंकर को 6 महीने पहले से बंद हो जाते हैं। क्षेत्रजन जो दुख तीर्थंकर आदि को होता है, जीवों को होता है, वो तीर्थंकर को आने के 6 महीने पहले से क्षेत्रजन दुख कम हो जाता है, क्योंकि उनको परकोटा लगा दिया जाता है। अन्य दूसरे नारकी भी फिर उनको तकलीफ कम पहुंचाते हैं। इस प्रकार से केवल तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता इतना गजब का काम करती है कि नरक में रहने वाला जीव अभी आया नहीं है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, अभी नरक में ही है और नरक में रहते हुए यहाँ पर जहाँ पर उसको आना है, उसकी माँ की सेवा 6 महीने पहले से वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कराती है। देखिए क्या पुण्य है। पुण्य की प्रकृति को बांधने वाला कोई और जीव है और लेकिन उसका उदय भी नहीं आया है। उसकी सत्ता ही जहाँ आने वाला वो जीव है, ऐसी तीर्थंकर की माँ की सेवा वो 6 महीने पहले से कराना चालू कर देता है और 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा अथवा 14 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में होती है। ऐसी रचना कब तक चलती है? कहते हैं गर्भ में आने के 6 महीने पहले से चालू हो जाती है और जब तक जन्म नहीं होता ऐसे लगातार 15 महीने तक जहाँ रत्नों की वर्षा होती है, वो रत्नों की वर्षा होती है केवल तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के कारण। जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, वही उसका काम कराती है
और जब यहाँ पर जन्म हो जाता है तो जन्म लेने के बाद यहाँ का वातावरण बड़ा प्रशस्त हो जाता है। 100 योजन तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आती है। बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। और अतुल बल उनके पास में होता है, उनके कपड़े आते हैं, स्वर्ग से उनके वस्त्र आदि सारी की सारी चीजें गुण स्थान तक होता है। और फिर उसके बाद में चलता रहे। चौथे से 8वें तक चलता जानना चाहिए। तो आज हमने आरक काय योग और आरक मिश्र काय योग में 24 स्थान लगाए। इसका बंध 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है, परंतु इसका उदय 6ठे गुण स्थान में होता है। ये विशेष राज होते हैं, शुभ होता है इनका, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ये सत्र अभी खत्म होगा, फिर दोबारा आप आइएगा और दोबारा जुड़ जाइएगा। दूसरे सत्र में मैं पुनः आपके बीच में आता हूँ। तब तक आप आपस में चर्चा कर लीजिए।